अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो आज हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये हमने स्पेसिफिक हीट निकालनी है लेड शॉट की। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटर साहब को बता देता हूँ कि क्या क्या है। एक तो हमें लेड शॉट चाहिए होंगे, जिनको पंजाबी में छरे भी कहते हैं। ये आमतौर पर छोटी जो सी गन होती है, उसके अंदर गोलियों के तौर पे यूज़ करते हैं बच्चे। तो ये लेड के बने होते हैं, तांबे के, और इसको हमने इसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हमारे पास ये होना चाहिए, ये कुछ हम ले लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये जो हिप्सोमीटर होगा, ठीक है जी, इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इस तरह से इसकी अरेंजमेंट करेंगे कि ट्रीपॉड स्टैंड के ऊपर इसको रख देंगे। ये गर्म होगा पानी, और इसके अंदर पानी जो है वो किस तरह से डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से इसको खोल सकते हैं ऊपर, और ये बीकर में हमने पानी लिया हुआ है, इसको हमने इस तरह से इसके अंदर डालना है, और इतना कि इसमें भरना है कि ये जो इसका नीचे का पैंदा है वो फिल हो जाए, लेकिन बाहर की तरफ ना आए। तो हम इसमें पानी जो है वो भर रहे हैं, देख रहा हूँ इसमें। तो ये हमने जनाब इसको फिल कर दिया है। तो उसके बाद हम इसको दोबारा से वापस इस तरह से लगा देंगे इसके ऊपर, ये बंद कर देंगे। अब इसके अंदर ये एक ट्यूब होती है, इसके अंदर हम लेड शॉट जो है वो इंसर्ट करेंगे। इस तरह से रखेंगे इसको, और इस तरह से इसको ऊपर रख देते हैं इसको। इसके साइड के ऊपर ये दो होल होते हैं। जब ये स्टीम बनती है इसके अंदर, तो यहाँ स्टीम निकलती है, और ये जो ये ट्यूब है ये गर्म होती है, और इसमें लेड शॉट जो है गर्म होंगे। एक हमने ये स्टैंड लिया हुआ है जिसके ऊपर हम थर्मामीटर लगाएंगे, और थर्मामीटर ये होगा जिसके अंदर कार्ब होगा साथ। तो इस तरह से ये जो सी ट्यूब है, इसके साथ इसको मेजर करेंगे इस तरह रख के कि ये बिल्कुल साफ जो सी टच ना हो, बल्कि थोड़ी सी ऊपर रहे, और इस तरह से इसको इसके अंदर लगा देंगे, और ऐसे जो है इसको इसके अंदर रख देंगे। तो ऊपर से इसको बांध भी सकते हैं इसके साथ, लेकिन ये तीसरा ही रहे तो बेहतर है। और इस वक्त ये टेम्परेचर जो सा बता रहा है, ये रूम टेम्परेचर बता रहा है थर्मामीटर, जो कि इस वक्त 31 के करीब, 36 के करीब है। रूम टेम्परेचर इस वक्त 36 के करीब आ रहा है। ये जो सा है आपका वो गिलास है जिसके अंदर चाय वगैरह पीते हैं आप, गत्ते का गिलास है, ठीक है। और ये उसके ऊपर हमने इसका बनाया हुआ है ऊपर से ढक्कन के तौर पे बंद करने के लिए इसको, ताकि हीट जो उसकी वो लॉस ना हो। और इसके अलावा इसमें ये आपका डिजिटल जो बैलेंस है वो यूज़ होगा। और इसके अलावा ये ट्रीपॉड स्टैंड हो गया, इसके अंदर गैस हम जलाएँगे, ये बर्नर हो गया। और इसी तरह से ये जो सा है आपका हिलाने के लिए पानी के अंदर यूज़ करेंगे। तो सब शुरू करते हैं सबसे पहले। और ये थर्मामीटर हमने लगाया हुआ है ताकि हमें ये जो सा पानी इसमें डालेंगे हम, तो इसमें इसको इस तरह से रखेंगे, तो इसका पैंदा जो सा, इसका जो सा बल्ब है वो इसके अंदर डिप होगा, ताकि ये रूम टेम्परेचर जो सा है, बल्कि जो पानी का टेम्परेचर है उसके मुताबिक ये एडजस्ट हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये डिजिटल थर्मामीटर जो डिजिटल जो सा बैलेंस है इसको ऑन करेंगे। ये ऑन हो गया तो 0 रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से इसको रख लेंगे, तो ये 0 जो सी रीडिंग है उसको शो करेगा। अगर ये 0 रीडिंग ना हो तो इसको टेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि जो सा ये कप लिया हुआ है, ठीक है, और ये जो सा इसकी लिड बनाई हुई है कप के ऊपर, इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, और इसका वज़न जो सा है वो लेंगे। और उसके बाद जो सा है हम लेड शॉट जो से हम लेंगे, वो इसके ऊपर रखेंगे, और जितने लेड शॉट लेने हैं वो फिर चेंज नहीं करना आपने। तो ये लोग लेड शॉट जो हैं वो हमने इसके ऊपर रख दिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो सा है हमने इनका वज़न जो सा वो नोट करते जाना है। तो मैं आपको इसका जो सा वो है हाँ जी, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म शुरू करते हैं हम। तो माचिस से एक चाहिए होगी, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं इस तरह से। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैं अभी आपके सामने परफॉर्म करूँगा, तो लिखता जाऊँगा, तो उसके बाद फिर मैं कैमरा करीब करके आपको दिखा दूँगा। तो इस तरह से हमने इसमें
जला दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर नीचे आग जला देंगे हम इस तरह से हल्की करके। देखो नीचे से ऑन है, तो इस तरह से सबसे पहले हम ये करेंगे कि चल गई आग। तो इस तरह से है कि हमने ये आग जला दी हुई है। अब हमें फ़ायदा ये होगा इसका कि ये पानी जो सा ये गर्म होता रहेगा। और 1 मिनट जी, मैं अभी ये पानी गर्म होता रहेगा इस तरह से। और जब पानी गर्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा फ़ैन थोड़ा आहिस्ता करना, हीट नहीं पड़ रही इसको, तो मैं थोड़ी सी आग आहिस्ता कर देता हूँ इसको। अच्छा जी, तो ये अब पानी हमने आग जला दी है, इसके नीचे पानी अब गर्म होगा, स्टीम निकलेगी और ये जो सी ट्यूब है गर्म होने लग पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपने प्रोसीजर बाकी कर लेते हैं। सबसे पहले मैश ऑफ पॉलीस्टाइरीन कप विद लिड, ये जो सी पॉलीस्टाइरीन कप है, ये लिड है, इसका हम वेट करेंगे और वो हम डिजिटल बैलेंस उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल बैलेंस मैंने ऑन कर लिया। उसके बाद 0 पे इसकी रीडिंग आ गई और ये ऊपर रखा मैंने इसको। 7.5 ग्राम जो सा है ये हमारे पास M1 आ जाएगा, 7.5 ग्राम। उसके बाद हमने पॉलीस्टाइरीन कप जो सा है, इसके अंदर पानी जो सा है इतना भरना है कि ये आधे से थोड़ा सा कम रहे। देखें ये खाली है, इसमें मैंने इस तरह से पानी भरा जो कि आधे से कम है। मैंने आधे से कम इसमें पानी रखा है, वो मैंने इसके ऊपर रख दिया और इस तरह लीड ऊपर लगा दी। और अब मैंने इसका वज़न नोट करना है, तो ये आता है जी 68.9 ग्राम। उसके बाद अब इन दोनों को हम माइनस करके देख लेंगे, कैलकुलेटर चाहिए था, हम इन दोनों को माइनस करके लिख लेंगे। M1 M2 माइनस M1। अब बड़ा जो सा होगा वो M2 होगा, जो हमने पानी डाला उसमें से पहला जो सा पॉलीस्टाइरीन कप और ये दोनों जो से इनको माइनस कर देंगे, इनका जो सा वेट होगा, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। उसके बाद हम इसको उतार देंगे नीचे और जो हमने लेड शॉट्स ली हुई हैं, उनको हम ले लेंगे और उनको हम इसके ऊपर रख देंगे। सारी को जो लेड शॉट्स हैं वो लेके जितनी हमने लेनी है वो एक दफ़ा ही इसका वेट कर देंगे हम इसके ऊपर। ये हमने इसको रख दिया। इसका वेट जो सा बनता है वो बनता है जी 14.8 ग्राम। ये 14.8 ग्राम। अब हम इसको माइनस करके लिख लेते हैं, तो ये बनता है जी 68.9 माइनस 7.5, ये हमारे पास जवाब आता है 61.4। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने जो से लेड शॉट के लिए हुए हैं, इस तरह से हम ये ट्यूब बाहर निकालेंगे, थर्मामीटर बाहर निकालेंगे और इसके अंदर ये सारे लेड शॉट जो से हैं वो इंसर्ट कर देंगे। कोई ऐसा लेड शॉट का पीस ना रह जाए जो इंसर्ट ना हो, क्योंकि हमने इसका वजन किया हुआ, तो पूरे के पूरे जो से हैं इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। जब ये इसके अंदर इंसर्ट हो गए तो आपने इसको थर्मामीटर को इस तरीके से इसके अंदर ऐसे हिला के ज़रा इसको लगा देना, ताकि ये ना हो थर्मामीटर का बल्ब टूट जाए। तो ये हमने इधर रख दिया जी। अब ये पानी गर्म होगा, ये ट्यूब गर्म होगी, लेड शॉट गर्म होंगे, ये टेम्परेचर जो सा राइज होना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। मैंने उस वक्त आपको 30 बताया था जी 6। अब इस वक्त इसका टेम्परेचर जो सा है आग जलाने की वजह से फ़ौरन इंक्रीज़ हो गया है, तो वो हमारे पास 39 तक पहुँच गया हुआ है इस वक्त टेम्परेचर। अच्छा जी, इसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं अपने, उतनी देर ये गर्म हो जाएगा कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कप। अच्छा चलें, इसमें जो हमने पानी डाला हुआ है इसको हम इस तरीके से इसके अंदर बल्ब लगाएंगे कि इसके अंदर से ये जो दरमियान में सुराख है इसके अंदर से इसको गुजारेंगे इस तरीके से, और इसका बल्ब जो सा है वो हमने ऐसे सेट करना है कि वो इसके
ये अंदर इंसर्ट हो जाए लेकिन साथ टकराए ना नीचे, क्योंकि हमने लेड शॉट डालनी है इसके अंदर। तो ये ना हो कि लेड शॉट जो सा डालें तो उससे मसला फिर आए और वो ख़राब हो जाए। तो मैं इस तरह से देखें इसको खोल के इसको नीचे करता हूँ। ये अब इसका बल्ब जो सा है इसके अंदर होगा। इसका फ़ायदा ये होगा इसका बल्ब जो सा इसके अंदर होने का कि इसकी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होगा जो वाटर का टेम्परेचर होगा। ये देखो मैंने इसके अंदर इस तरह से लगा दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो सा स्पैचुला है ये जो सा हिलाने के लिए है, इसको हमने इसके अंदर इस तरह से डाल दिया ऐसे। अब इसका टेम्परेचर जो सा है ये ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। वाटर का टेम्परेचर जो सा होगा उसके मुताबिक ये एडजस्ट हो जाएगा। उतनी देर में ये बॉयल हो जाएगा और हम इसको नोट कर लेंगे। इस तरह से पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले पॉलिस्टाइरीन कप का और प्लेट का खाली का वज़न लेना है, फिर वाटर डाल के वज़न लेना है, फिर दोनों को माइनस करना है। उसके बाद लेड शॉट जो से हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं और लेड शॉट डालने से पहले उसको वज़न करके इसके ऊपर लिख लेना है। उसके बाद अगला प्रोसेस जो सा है उसमें इनिशियल टेम्परेचर जो सा इसका होगा वो लेंगे हम। तो इस तरह से प्रैक्टिकल जो सा है। तो ये आप देखें कि इस वक्त इसका टेम्परेचर जो सा है वो 90 के करीब पहुंच चुका है। अगर मैं करीब करके आपको दिखाऊं तो देखें हीट भी निकलती नज़र आ रही हो रही है आपको, जो ये देखें स्टीम भी निकल रही है नज़र आ रही है आपको। अब इसका टेम्परेचर भी नोट कर लें, आपके सामने आ रहा है। ये एक तरफ 9 लिखा हुआ है, एक तरफ 0 लिखा हुआ है। ज़रा देखें इसके इस तरफ को सारे 0 लिखे हुए हैं ये, और इस तरफ को अगर आप देखें तो ये ऊपर नंबरिंग दी हुई है, ऊपर जा रहा है। ये पहले 1 लिखा हुआ, फिर 0, फिर 1। 1 का मतलब है कि -10 से शुरू हो रही है। -10, 0, 10, 20, 30 इस तरह से। इस वक्त इसकी जो रीडिंग जा रही है वो 90 से अबव है। देखें तो इस वक्त इसकी रीडिंग जो सी है वो 93 के ऊपर पहुंची हुई है। ठीक है जी, तो 93 के ऊपर आपकी इसकी रीडिंग जो सी है वो पहुँच चुकी है। तो आगे हम इसको परफॉर्म करते हैं। अब 93 पे रीडिंग इसकी पहुंची हुई है, तो ये हम अभी देखते हैं कि फाइनल टेम्परेचर हमारा जो है वो क्या बनेगा। तो जो अगला हमारा है वो ये काम है कि हमने टेम्परेचर ऑफ वाटर लेना है, इनिशियल टेम्परेचर इन द कप। जो कप में हमने ये वाटर रखा हुआ है इसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करेंगे। इस वक्त क्या आया हुआ है, इस वक्त इसका टेम्परेचर जो सा है वो है 30 है और 34। तो ये यहाँ पे लिखते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कप 34 डिग्री सी। ठीक है जी। अब ये जो सा फाइनल टेम्परेचर हमने जब इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है ना, वो हमने लेना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। कपड़ा चाहिए होगा एक। तो फाइनल टेम्परेचर जो सा हमने लेना है इसका। तो ये देखें सबसे पहले हम नोट करेंगे कहाँ तक जाता है। ये 94 तक जा चुका है इस टाइम। तो हम इसको कपड़े से पकड़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। तो इस तरह से कपड़ा जो सा है इसके ज़रिए से हम इसको लेड शॉट को निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। ये तो इस वक्त मैं इसका फाइनल टेम्परेचर नोट कर लेता हूँ। ये 94 पे पहुँचा हुआ है इसका टेम्परेचर। तो हम बिफोर पुटिंग जो सा टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ लेड शॉट बिफोर एडिंग इट टू वाटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 94 डिग्री सी। ये अभी और भी बढ़ सकता है, अगर इसको हम थोड़ी देर और इसका वेट करें तो ये 99 तक भी चला जाता है, 100 तक भी चला जाता है। तो लेकिन जो हमारे पास 90 से ऊपर अगर चला जाए तो इनफ होता है, ठीक होता है, उससे हमारी रीडिंग जो सी ना वो सही हो सकती है। तो हमने अब दोनों टेम्परेचर नोट कर लिए। अभी इसको पुट नहीं किया तो 34 है ये। अब इसको अभी पुट नहीं किया इसके अंदर, इसका जो टेम्परेचर है वो मैं दोबारा से फाइनल देख लेता हूँ। 94 ही 94 के करीब पहुँचा हुआ है। ठीक है, अब हम यह क्या करेंगे जी कि इसको इस तरह से निकालेंगे। देखें ये निकाल दिया। इस तरह से इसको पकड़ लेंगे और ये इसको नीचे रख के इसके अंदर इसको जल्दी से इंसर्ट करेंगे सारी लेड शॉट को। जब इंसर्ट करेंगे तो हिलाएंगे इसको।
इस तरह से इसको हिलाएंगे और देखेंगे कि टेम्परेचर जो सा है वो आपका इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ। जो सा ये टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ होके तो 35 पे पहुँच गया। पहले 34 था, जब मैंने इसको इंसर्ट किया है तो इसका टेम्परेचर जो सा है ये 35 पे पहुँच गया। तो आप लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर आफ्टर एडिंग, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 35 डिग्री सी। अब हमारा इसका काम तो ख़त्म हो गया है, हमारी परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई है। जो हमने परफॉर्म करना था अब इसको हम बंद कर देते हैं और इसी तरह से ये जो ऑपरेटर्स है इसको हम यहाँ पे ऐसे वापस लगा देते हैं इस तरह से। तो मैं आपको ऑपरेटर्स दोबारा एक दफ़ा बता दूँ, फिर मैं आपको इसके ऊपर ले आऊँगा कि किस तरह से इसको हमने लिखना है। तो मैं पहले बता दूँ, सबसे पहले हमारा पॉलीस्टाइरीन कप विद लिड है, पॉलीस्टाइरीन कप है ये उसके ऊपर लिड है, ठीक है। उसके बाद स्टीरर, ये स्टीरर है जिससे हम इसको हिलाते हैं। उसके बाद हिप्सोमीटर, ये पूरा जो ऑपरेटर्स है हिप्सोमीटर कहलाता है। इसके अंदर ट्यूब होती है, इसके अंदर पानी होता है और इसको गर्म करते हैं, इसके अंदर हीट निकलती है। बर्नर हमने ये नीचे लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद थर्मोमीटर जो सा है दो हम यूज़ करेंगे। एक थर्मोमीटर होगा जिसके साथ कॉर्क लगा होगा और एक थर्मोमीटर होगा जो कि सिंपल सादा होगा, जो कि हम पानी के अंदर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद डिजिटल बैलेंस है, जो मैंने आपको ये दिखाया था डिजिटल बैलेंस होगा। इसमें ग्राम की हमने सिचुएशन लेनी है। वाटर हमने ये बीकर में वाटर लिया था और इस तरह से लेड शॉट है, वो मैंने आपको लेड शॉट दिखाई थी। हमने लेड शॉट जो सी हम ली थी, जिसको छरे भी कहते हैं, बंदूक, छोटी बंदूक की जो सी गोलियाँ होती हैं वो, यानी कि ये तांबे की बनी होती हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रैक्टिकल जो सा था ये परफॉर्म हो गया है। अब मैं आपको इसके जो सा डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद इसकी जो सी वर्किंग है उसके ऊपर लेके जाऊंगा कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं कागज़ के ऊपर। जी, अब हम इसकी देखेंगे कि किस तरह से इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रैक्टिकल ये है, टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर यूजिंग पॉलीस्टाइरीन कप। अब पॉलीस्टाइरीन कप इसलिए लेते हैं क्योंकि ये नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी है इसकी, बहुत कम इसकी जो हीट है ना वो लॉस करता है ये, ठीक है। इसकी अपना वज़न भी नहीं इतना होता। तो ये मैंने सामान आपको सारा बता दिया था। ऑपरेटर्स जो है अब एक्सपेरिमेंटेशन और डाटा प्रोसेसिंग पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, मैस ऑफ पॉलीस्टाइरीन कप विद लिड, तो वो हमारा 7.5 ग्राम आया था। फिर उसके बाद हमने किया था मैस ऑफ पॉलीस्टाइरीन कप विद वाटर M2, यानी हमने वाटर डाल दिया था उसके अंदर, तो 68.9 ग्राम आ गया था। फिर मैस ऑफ वाटर निकालना है, तो हमने बड़े में से इसको छोटे को माइनस कर देंगे, तो जब वाटर वाले में से खाली पॉलीस्टाइरीन कप का मैस माइनस करेंगे तो हमारे पास वाटर का वेट मैस आ जाएगा। उसके बाद मैस ऑफ लेड शॉट जो सा है हमारे पास 14.8 ग्राम आ गया जो हमने लिया था। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कप जो सा था मैंने आपको बताया था 34 डिग्री सी था, और जो सा फाइनल टेम्परेचर आया था लेड शॉट का वो 94 डिग्री सी आया था। जब हमने फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आफ्टर एडिंग लेड शॉट ऐड कर दिए थे तो 34 जो सा है वो टेम्परेचर उसका 1 डिग्री सी जो सा राइज हो गया था, 35 डिग्री सी हो गया था। अब इससे आगे प्रोसेस जो सा मैं आपको करवाता हूँ। इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कप, तो T3 माइनस T1, ये T3 जो सा है इसमें से T1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो सा है 1 डिग्री सी आ जाएगा। देखें, क्योंकि 35 में से 34 माइनस करें तो 1 डिग्री सी आ जाता है। उसके बाद हमने डिक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर ऑफ लेड शॉट T2 हमने निकालना, T2 माइनस T3। देखें यहाँ पे T2 जो सा 94 है और ये T3 जो सा 35 है, ठीक है। तो इन दोनों को जो सा है माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, 94 माइनस 35 जो हमारे पास आया, तो ये 59 जो सा डिग्री सी बन जाता है हमारे पास। T3 जो सा, ये T2 जो सा, तो ये 59 डिग्री सी। तो अब इन दोनों को करना ये है कि ये 1 डिग्री सी था, तो इसमें डिग्री सी में 273 अगर प्लस कर दिया जाए तो वो हमारे पास बन जाता है केल्विन में। तो ये आ जाएगा जी 1 प्लस 273, तो ये आ जाएगा जी 274 केल्विन। और इसी तरह से 59 में अगर 273 प्लस कर दें, इधर 273 प्लस कर दें प्लस 273, तो ये हमारे पास आएगा 332 केल्विन।
अब हमारे पास C1 जो सा है वो वाटर का आपको पता है 4.2 जोल ग्राम -1 केल्विन -1 होता है। अगर हम किलोग्राम में लेते तो 4200 हो जाता। ठीक है जी। C2 हमने निकालना है, तो हमें पता है कि हीट लॉस्ट हुई थी लेड शॉट से और हीट गेन हुई थी वाटर में। लेड शॉट ने हीट को लॉस किया था और वाटर ने गेन किया था। तो M2C2T2 M1C1T1 इन दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के ज़रिए से। तो ये लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज कहलाता है फ्रॉम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। तो ये हमारे पास होता है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस्ट है M2C2T2, हीट गेंड है M1C1T1। तो C2 हमने निकालना है, इसलिए M2T2 को उठा कर नीचे ले जाएंगे। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास जवाब ये अब हम इसमें कीमतें पुट करेंगे। तो M1 की कीमत हमारे पास 61.4 है, ये देखें यहाँ पे। ठीक है जी। और इसी तरह से C1 की कीमत जो सी 4.2 लगा देंगे। T1 की कीमत हमारे पास 274 आई थी। और इसी तरह से M2 की कीमत 14.8 है, T2 की कीमत 332 है। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके ये जवाब निकाला, इसको मल्टीप्लाई करके ये जवाब निकाला, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 14.38 जोल ग्राम -1 केल्विन -1 हमारे पास आ जाता है। तो ये वो स्पेसिफिक हीट आई है C2 जो सी है, जो कि लेड शॉट की स्पेसिफिक हीट आई है कि जब हम वाटर को यूज़ करते हुए, पानी को यूज़ करते हुए और पॉलीस्टाइरीन कप को यूज़ करते हुए और मिक्सचर के ज़रिए से हम ये सारा प्रोसीजर करेंगे और उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का, और उसके बाद कीमतें पुट करके तो ये जवाब निकालेंगे। तो ये 14.38 यानी अंदाज़न 14.4 जो सा हमारे पास जोल ग्राम -1 केल्विन -1 हमारे पास ये हीट आ जाती है। तो इस तरह से हमने अगर किसी चीज़ और भी चीज़ की अगर स्पेसिफिक हीट निकालनी हो तो हम इस प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम लेड शॉट की जगह पे और भी किसी चीज़ की निकालना चाहें जो सॉलिड चीज़ हो, उसको उसमें डाल के उसी तरह से हम गर्म करेंगे पहले, और उसके बाद फिर उसका मैस लेंगे, उसी तरह से दो मैस लेके फिर उसके बाद M1 M2 लेंगे, फिर उसके बाद टेम्परेचर लेंगे T1 T2 T3 और फिर T1 T2 दो फाइनल टेम्परेचर लेके लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज वाला फार्मूला लगा के कीमतें पुट करके तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल नंबर 11 जो सा था ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।